कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब युद्ध समाप्त हुआ, हवा में बारूद नहीं बल्कि राख की गंध थी। कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर जब मैदान में चले तो उन्हें रथों, हथियारों और शवों के बीच एक टूटा हुआ पासा पड़ा मिला। तो कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे कि यही वो खेल था जिसने धर्मराज को दरिद्र बनाया और यही वो खेल था जिसने हस्तिनापुर को निगल लिया। वो पासा हड्डियों का बना हुआ था। कहा जाता है कि वो गांधार राजवंश के राजा सुबल की हड्डियों का बना हुआ था। उसी से खेला गया वो दांव जिसने महाभारत को जन्म दिया और उस पासे के पीछे था एक नाम, शकुनी। तो कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत साल पहले हिमालय की पश्चिमी घाटियों के पास एक राज्य था, गांधार, आज जिसे हम अफगानिस्तान के क्षेत्र में पहचानते हैं। वहीं का राजा था सुबल, धर्म प्रिय, न्याय प्रिय और विद्वान। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था गांधारी। वो बचपन से ही शिव भक्त थी। कहा जाता है कि उसने भगवान शिव से वर मांगा था कि हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे 100 पुत्र हो। तो भगवान शिव मुस्कुराए और बोले तथास्तु। राजा सुबल प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें क्या पता था यही वरदान एक दिन उनके कुल का नाश करेगा। सुबल के पुत्रों में सबसे छोटा और सबसे बुद्धिमान था शकुनी। वो तेजस्वी और चतुर था, शास्त्र, राजनीति और ज्योतिषी में पारंगत। लोग कहते थे कि शकुनी की बुद्धि ऐसी थी कि जो उसके साथ खेल खेले वो कभी जीत ना पाए। हस्तिनापुर में उस समय राजा विचित्रवीर्य के वंशज राजकुमार धृतराष्ट्र का विवाह नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो जन्म से ही अंधे थे। राजनीतिक कारणों से भीष्म पितामह ने निर्णय लिया कि एक योग्य और राजवंशी कन्या से उनका विवाह कर दिया जाए। तो भीष्म ने गांधार को प्रस्ताव भेजा। राजकुमारी गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के युवराज धृतराष्ट्र से होना चाहिए। तो राजा सुबल दुविधा में पड़ गए। उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री अत्यंत पुण्य आत्मा और तपस्विनी है, क्या उसे ऐसे व्यक्ति से बांधना उचित है जो जीवन भर अंधकार में रहेगा? परंतु भीष्म का आदेश अस्वीकार करना असंभव था। गांधार एक छोटा सा राज्य था और हस्तिनापुर उस युग का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य। तो आखिरकार विवाह स्वीकार कर लिया गया। पर जैसे ही गांधारी को पता चला कि उसका वर अंधा है, उसने अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली और उसने कहा कि जिस अंधकार में मेरा पति जिएगा मैं उसी अंधकार को साझा करूंगी। तो शकुनी ने बहन की ये प्रतिज्ञा देखी। उसे लगा कि उसकी बहन के साथ छल हुआ है। गांधार को हस्तिनापुर ने नीचा दिखाया है। तो शकुनी ने उसी दिन प्रतिज्ञा ली, मैं हस्तिनापुर की नींव में ऐसा विष भरूंगा कि ये वंश अपने ही नियमों में जलकर राख हो जाएगा। समय बीतता गया। भीष्म को संदेह हुआ कि गांधार राज्य हस्तिनापुर के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। सेना भेजी गई और गांधार को घेर लिया गया। राजा सुबल, उनके सभी पुत्र और परिवार को बंदी बना लिया गया। भीष्म ने आदेश दिया कि इन सब को कैद में डाल दो, खाना एक व्यक्ति के लिए देना, वो आपस में बांट लेंगे। ये आदेश था मृत्यु का निमंत्रण। हर दिन एक व्यक्ति अपना हिस्सा छोड़ देता ताकि शकुनी जीवित रह सके। महीनों तक भूख से एक एक करके सारे भाई मर गए। आखिर में केवल सुबल और शकुनी बचे। पिता ने अपने अंतिम क्षणों में शकुनी का हाथ थामा और कहा कि बेटा, अब तू ही गांधार का उत्तराधिकारी है। ये अन्याय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमारी हड्डियां टूट चुकी है, पर तेरा मस्तिष्क अब हमारा अस्त्र बनेगा। सुबल ने अपनी टांग की हड्डी तोड़कर उससे पासे बनाए और कहा कि इनमें हमारे वंश की आत्माएं बसेगी। जब तू इन्हें फेंकेगा ये तेरे पक्ष में ही गिरेंगे। इसी के साथ सुबल ने प्राण त्याग दिए। तो शकुनी ने अपने पिता की अस्थियां रखी और शपथ ली कि मैं हस्तिनापुर को भीतर से नष्ट करूंगा बिना तलवार चलाए। शकुनी अपनी बहन गांधारी से मिलने हस्तिनापुर पहुंचा। वहां उसने देखा कि गांधारी अब रानी बन चुकी थी। धृतराष्ट्र उससे प्रेम करता था और उनके 100 पुत्र हो चुके थे। उनमें से सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन। शकुनी ने उसी में अपने बदले की छवि देखी।
दुर्योधन महत्वाकांक्षी था पर असुरक्षित भी। उसे लगता था कि पांडव उससे श्रेष्ठ है, बल, बुद्धि और जन समर्थन सभी में। तो शकुनी ने धीरे धीरे उसे अपने प्रभाव में लिया। उसने कहा कि दुर्योधन, याद रखो कि राज्य हमेशा बल से नहीं बुद्धि से जीता जाता है और पांडव तुम्हें धर्म से बांध देंगे जब तक तुम उन्हें उन्हीं के धर्म में ना फंसाओ। और यहीं से रखी गई षड्यंत्र की नींव। शकुनी ने दुर्योधन को सिखाया कि पांडवों की कमजोरी क्या है। युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक था, वो जुए की लत में नहीं बल्कि वचन की मर्यादा में बंधा था। तो शकुनी ने कहा कि यदि मैं उसे जुए में बुलाऊं और धर्म के नाम पर चुनौती दूं तो वो कभी इनकार नहीं करेगा। राजमहल में सभा सजी। दुर्योधन ने पांडवों को आमंत्रित किया तो युधिष्ठिर ने कहा कि जुआ अधर्म है। पर जब दुर्योधन ने कहा कि धर्मराज होकर आप आमंत्रण को ठुकराएंगे तो युधिष्ठिर चुप हो गए। सभा में बैठे सभी जानते थे कि शकुनी पासे फेंकने वाला है। उसके हड्डियों के पासे जैसे किसी आत्मा के वश में थे। हर बार शकुनी बोलता 8 तो 8 आता, 5 बोलता तो 5 आता। तो युधिष्ठिर हारते गए, पहले धन, फिर राज्य, फिर भाई और अंत में द्रौपदी। सभा मौन हो गई। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब मौन हो गए। द्रौपदी को खींचकर सभा में लाया गया। वो चिल्लाती रही, क्या धर्मराज अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकते हैं? तो शकुनी हंसते हुए बोला कि धर्मराज ने स्वयं स्वीकार किया है कि वो दास बन चुका है और दास की संपत्ति उसके स्वामी की होती है। उस दिन युधिष्ठिर ने सब कुछ खो दिया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से रक्षा की प्रार्थना की और जब उसकी लाज बची तो सभा स्तब्ध रह गई। पर शकुनी के चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा का पहला चरण पूरा हुआ। उसने देखा भीष्म मौन है, धृतराष्ट्र विवश है और हस्तिनापुर की आत्मा टूट चुकी है। और यही चाहता था वो, अंदर से टूटा हुआ साम्राज्य। शकुनी जानता था कि अब बस एक चिंगारी चाहिए। तो उसने दुर्योधन को उकसाया कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो इतिहास तुम्हें कायर कहेगा। पांडव आएंगे और सिंहासन छीन लेंगे। और इस प्रकार शुरू हुआ महाभारत का युद्ध। शकुनी ने अपने पुत्र उल्लूक को दुर्योधन के साथ भेजा। वो कौरवों के सेनापति मंडल में शामिल हुआ, परंतु उसका उद्देश्य केवल एक था, हस्तिनापुर का अंत। कहते हैं कि युद्ध के दौरान शकुनी ने कभी शस्त्र नहीं उठाया, परंतु उसकी रणनीतियां प्रत्येक पांडव को भीतर तक झकझोर देती थी। युद्ध के 18वें दिन जब सारे कौरव मर चुके थे तो भीष्म ने शकुनी को ढूंढा। तो भीष्म बोले कि आज तेरे पिता की प्रतिज्ञा समाप्त होगी, आज पासे का खेल खत्म। तो शकुनी मुस्कुराने लगा और बोला कि मैं मरने नहीं आया था भीष्म, मैं तुम्हें सिखाने आया था कि अधर्म को सहना भी अधर्म है। अगर तुम समय रहते अन्याय का विरोध करते तो ये युद्ध होता ही नहीं। भीम ने गदा उठाई और शकुनी का वध किया। कहा जाता है कि मरते हुए शकुनी हंस रहा था क्योंकि वो जानता था कि हस्तिनापुर अब खत्म हो चुका है। शकुनी कौन था? महाभारत के कुछ संस्करणों में उल्लेख है कि शकुनी असुर बुद्धि नहीं बल्कि न्याय का प्रतिशोध था। वेद व्यास जी ने भी कहा कि जिसे लोग अधर्म कहते हैं वो कभी कभी धर्म की जड़ को सींचने आता है। यदि शकुनी ना होता तो महाभारत का युद्ध ना होता और धर्मराज युधिष्ठिर का असली स्वरूप कभी उजागर नहीं होता। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि शकुनी अधर्मी नहीं, समय का दूत है। उसने वो किया जो युग परिवर्तन के लिए आवश्यक था। कुरुक्षेत्र की राख के बीच पड़ा हुआ पासा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को दिखाया कि देखो धर्मराज, जिसे तुम अधर्म मानते रहे उसी ने तुम्हें धर्म का सही अर्थ सिखाया। कभी कभी धर्म को बचाने के लिए अधर्म का मार्ग चुनना पड़ता है। वो पासा अब भी शकुनी की आत्मा का प्रतीक माना जाता है, जो समय समय पर मनुष्य को याद दिलाता है कि अन्याय को सहना सबसे बड़ा पाप है। गांधार आज नहीं रहा, हस्तिनापुर भी इतिहास बन गया, परंतु बुद्धि की चाल का प्रतीक शकुनी आज भी जिंदा है। हर उस इंसान में जो अन्याय को देखकर चुप नहीं रहता है, हर उस भाई में जो अपनी बहन के अपमान का बदला लेना चाहता है और हर उस युग में जो धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष करता है।
तो ये थी शकुनी की रहस्यमयी कथा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करिए। आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और ज्ञानप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।